आपके साथ मैं सोनिका सिंह। आज वीडियो की शुरुआत एक सवाल के साथ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सैलरी आते ही कुछ ही दिनों में पैसा आपका गायब हो जाता है और फिर महीने के बीच में आप सोचते हैं कि यार पैसा कहाँ चला गया? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि पैसे बचाने का मतलब कंजूसी करना बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि स्मार्ट तरीके से उसे मैनेज करना कहते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे आसान तरीके बताऊंगी जिनसे आप अपनी कमाई को इस तरह मैनेज कर सकते हैं कि मौज मस्ती भी आपकी चलती रहे और बैंक बैलेंस भी आपका बढ़ता रहे। और सबसे खास बात यह है कि ये तरीके इतने आसान हैं कि आप आज से ही इसे शुरू कर सकते हैं बिना अपनी लाइफ स्टाइल को ज्यादा बदले। तो वीडियो को आखिर तक आप जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी टिप आपकी जिंदगी बदल सकती है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि जब आपकी सैलरी आती है तो आपको उसे कैसे डिवाइड करना है। तो ये रूल है 50% का, 30% का और 20% का। यानी कि सबसे पहले और सबसे आसान तरीका ये कहता है कि 50% अपनी सैलरी का आप अपनी जरूरत पे लगाइए। रेंट है, बिजली का बिल है, खाना पीना है। जो 30% है वो आप अपने एक शॉप पे लगाइए, शॉपिंग करिए, आउटिंग करिए, मूवीज देखिए। लेकिन आपकी सैलरी का जो 20% हिस्सा होता है वो आपको अपनी सेविंग्स पे लगाना है। मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 है तो 6,000 रुपए सीधे आप सेविंग में डाल दीजिए। इससे फायदा क्या होगा? फायदा आपको ये होगा कि आप पहले पैसे सेव करेंगे, उसके बाद आप बाकी बचे हुए पैसों को खर्च करेंगे। सैलरी आते ही सेविंग अलग करने की जो आदत होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी इस वजह से होती है क्योंकि आपके फ्यूचर को सिक्योर करती है। बहुत बड़ी गलती हम क्या कर देते हैं, पहले हम खर्च करते हैं और फिर जो बचता है उसे हम सेविंग कहते हैं। लेकिन सही तरीका ये बिल्कुल भी नहीं है। सही तरीका है कि पहले आप सेविंग करें, फिर आप बाद में खर्च करिए। सैलरी आते ही एक अलग अकाउंट या फिर SIP में आप पैसे डाल सकते हैं। जब वो पैसा दिखेगा ही नहीं तो खर्च भी नहीं होगा, याद रखिए। अब जो तीसरा तरीका है वो है खर्च को ट्रैक करना। ट्रैक करने का मतलब है कि आप अपने पैसे को कहाँ खर्च कर रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं। इससे का एक डायरी मेंटेन आप करिए। आप अपने मोबाइल फोन में भी ऐसा कर सकते हैं। आपको ये जानना क्योंकि जरूरी है कि आपका पैसा जा कहाँ का है। रोज का जो आपका खर्च है उसे लिखने की आदत डालिए। जब आप 1 महीने तक ऐसा करेंगे तो आप खुद ये समझ जाएंगे कि आपका पैसा वेस्ट हो रहा है या फिर कहाँ जा रहा है या फिर आपकी जरूरतों पर ही लग रहा है। यहीं से आपकी सेविंग की शुरुआत होती है, याद रखिएगा। चौथा पॉइंट ये है, ऑनलाइन सेल आपने देखी और तुरंत आपने उसे खरीद लिया। ऐसा बिल्कुल मत करा करिए। यही सबसे बड़ा रीजन होता है पैसे खत्म होने का। कोई भी चीज खरीदने से पहले खुद से पूछिए क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है या फिर नहीं है। 24 घंटे का रूल बनाइए। कोई भी चीज आपको पसंद आती है, 24 घंटे का वक्त लीजिए, खुद से पूछिए कि क्या इसकी आपको जरूरत है अभी, और नहीं है तो आप इसे बाद में भी खरीद सकते हैं। इससे आप अपना 50% जो फालतू का खर्च आप करते हैं उसे आप खुद ब खुद कम कर देंगे। जो अगला पॉइंट है वो ये है कि सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। याद रखिए, SIP करिए, RD करिए, म्यूचुअल फंड्स है, वहां पर आप पैसे लगाइए। हर महीने 1,000, 2,000, 500 रुपए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो लॉन्ग टर्म में बड़ा अमाउंट अगर आपको बनाना है तो याद रखिए पैसा बचाना बहुत जरूरी है। लेकिन उसे बढ़ाना कैसे है ये आपको समझना होगा। SIP करके 500 रुपए से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। FD करिए, आप चाहे तो अपने बैंक में रखिए, लेकिन ये समझने की जरूरत आपको है कि आपको सेविंग की शुरुआत आज से ही करनी होगी। और आज का जो आपके लिए बोनस टिप्स है वो ये है, इमरजेंसी फंड जरूर बनाइए। कम से कम 3 से 6 महीने का खर्च आपके पास होना चाहिए, ताकि अचानक से अगर आने वाली प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आ जाए तो आपके पास अमाउंट हो। तो दोस्तों, ये थे वो टिप्स और आसान तरीके जिसने आपको ये समझाया है कि कमाई को स्मार्ट तरीके के जरिए कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। याद रखिए, पैसों को बचाना कंजूसी बिल्कुल भी नहीं होती है, ये आपकी फ्यूचर सिक्योरिटी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आप भी स्मार्ट बनिए, सेफ रहिए और पैसा संभाल कर जरूर रखिए।